हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट का यूज करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम क्रैमर रूल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यानी कि मैंने क्या किया, दो लीनियर इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले आप x के कोफिशिएंट को लिखेंगे यहाँ पे a1, फिर लिखेंगे वापस से x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b1 और b2, और फिर आपको एक डिटर्मिनेंट बना देना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट लिख लेना है, फिर y का कोफिशिएंट लिख लेना है, और उसके बाद ये जो आएगा ये आपका क्या आएगा, d आएगा। तो मैं आपको पहले वर्किंग रूल बताने लग रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या है यहाँ पे, देखिए c1 और c2 है। अब ये कॉलम फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी जगह पे आपको लिखना है c1 c2, c1 और c2, और ये b1 b2 एज इट इज़, b1 b2 एज इट इज़, इसको हम कहते हैं क्या, d1। अब देखिए क्या करना है, a1 a2 एज इट इज़ लिखना है, a1 a2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और ये b1 b2 की जगह पे क्या लिखेंगे, c1 c2। तो ये मैंने लिख दिया c1 और c2, इसको हम क्या कहते हैं, d2। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ से x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई d, और y का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, d2 डिवाइडेड बाई d। अब ये देखिए d है क्या, यहाँ पे जो d है ना, यहाँ पे वो क्या है, डिटर्मिनेंट। d स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट्स। यानी कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हम x और y की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, क्रैमर रूल। तो देखिए आपको करना क्या है, x और y के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको लिख लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, d कहेंगे। अब क्या करना है, देखिए कॉलम वन में जो इज इक्वल टू में जो वैल्यू लिखा हुआ है c1 c2, आपको ये वैल्यू यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद ये सेकंड कॉलम में जो लिखा हुआ है ये एज इट इज़, इसको हम क्या कहेंगे, d1। वापस से देखिए, ये फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ लिखना है, और सेकंड कॉलम में जो इज इक्वल टू में है वो लिखना है, इसको हम क्या कहेंगे, d2। देखिए फार्मूला क्या अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू d1 अपॉन डी और y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी। अब आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे d इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर -2 -4 और 5। यहाँ से क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से d1 इज इक्वल टू में क्या है, 1 -3, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 -3 और -4 और 5 एज इट इज़, -4 और 5 एज इट इज़। फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, d2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों वैल्यू एज इट इज़, 3 और 2, 3 -2, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 -3, 1 और -3। अब देखिए क्या कर लेना है, तीनों का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 5, यहाँ साइन माइनस का आता है, -2 -4, -2 -4, 15 -4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो अपना d आया है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 5, साइन माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -4, 5 -12 इज इक्वल टू कितना आ गया, -7। फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू
-3 और -1 इंटू -2, -9 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से -7। हमें यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू d1/d और y इज इक्वल टू d2/d। तो d1 देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया है, -7, यहाँ पे आ जाएगा -7, और d कैलकुलेट किया है 7, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। और d2 हमने वापस से हमने -7 कैलकुलेट किया है, -7/7 इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम इस तरह से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, क्रैमर रूल। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने और कंसीडर किया हुआ है, इसको भी देखिए समझते हैं। सबसे पहले आपको डी डिटर्मिनेंट बना लेना है। x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 3, फिर देखिए 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ कितना आ गया 7। फिर आपको D1 डिटर्मिनेंट बना लेना है। क्या देखिए 2 और 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 और 2, यहाँ से आ गया 1 2, और 3 7 एज इट इज़, 3 7 एज इट इज़। अब आपको बना लेना है क्या, डिटर्मिनेंट 2 इज इक्वल टू 2 और 5 एज इट इज़, 2 5 एज इट इज़। 3 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 और 2, ये मैंने लिख दिया 1 और 2। अब देखिए इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। 7 2 जा 14 -5 3 जा 15 इज इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ पे भी d क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है d1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 साइन आ जाएगा माइनस का, और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ से आ गया -1। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, d1/d इज इक्वल टू d1 देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया 1, और d कितना कैलकुलेट किया -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। y इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, d2/d इज इक्वल टू d2 हमने कितना कैलकुलेट किया -1, और d कितना कैलकुलेट किया -1। इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। तो ये देखिए हमने एक एग्जाम्पल और सॉल्व किया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, d नॉट इक्वल टू 0। जब यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो टॉपिक है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्रैमर रूल आपको बताने लग रहा हूँ। इसमें कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 0 आ गया, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 0 आ गया तो x इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, d1/d, यानी कि x इज इक्वल टू d1, मान लीजिए d1 ही रखता हूँ मैं, और d की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वापस से देखिए d डिटर्मिनेंट बना लीजिए आप, d इज इक्वल टू 3 1 -4 और 2। d1 क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 और 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 और 7, यहाँ से आ गया 1 और 7, और -4 और 2 एज इट इज़, -4 और 2 एज इट इज़। अब देखिए d2 कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो देखिए 3 और 1 की जगह 3 1 एज इट इज़, और -4 और 2 की जगह पे 1 और 7। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 2 जा 6, -4 इंटू 1, 6 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 10, 2 1 जा 2, -4 इंटू 7, तो 2 + 28 इज इक्वल टू कितना आ गया 30, 7 3 जा 21, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 21 - 1 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 20। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब आइए देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d1/d,
और D1 हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया है 30, 30 डिवाइडेड बाई D कितना कैलकुलेट किया 10, इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3। फिर देखिए y इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, D2 अपॉन डी इज इक्वल टू D2 हमने कितना कैलकुलेट किया 20, D कितना आया 10, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। अब आइए इस एग्जाम्पल को और सॉल्व करते हैं। वापस से क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना लेंगे इसका 2, 3, 3 और -2। ये क्या आ गया आपका D, और D1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 और 7, 9 7 और 3 -2 एज इट इज़, 3 -2 एज इट इज़। फिर देखिए यहाँ से D2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 3 एज इट इज़, 2 3 एज इट इज़, और 3 -2 की जगह पे क्या लिखना है 9 और 7, यहाँ से आ गया 9 और 7। अब देखिए 2 2 जा 4 माइनस का, -9 इज इक्वल टू -13, 9 2 जा 18 माइनस का, -21 इज इक्वल टू -39। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 -9 3 जा 27 इज इक्वल टू कितना आ गया -13। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा D1 अपॉन डी, और D1 हमने कितना कैलकुलेट किया -13, -39 कैलकुलेट किया D1, और D कितना कैलकुलेट किया -13, इससे ये कैंसिल हो गया, 13 3 जा 39, x इज इक्वल टू आ गया 3। y इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा D2 अपॉन डी, D2 हमने कैलकुलेट किया -13 और D आया कितना 13, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमने सॉल्व किया है वो सभी के सभी 2 × 2 ऑर्डर का था,